माल टरिये में चलल, माल टरिये में चलल बलमा रसिया, माल टरिये में चलल बलमा रसिया, माल टरिये में चलल बलमा रसिया, माल टरिये में चलल। अरे विधि के भरोसे बनैया बुझाइल, नवय महीनवा की नरवा पे आइल, नवय महीनवा की नरवा पे आइल, नवय महीनवा की नरवा पे आइल। यजमनवा में बाजे मधुरा बसिया, माल टरिये में चलल बलमा रसिया, माल टरिये में चलल। जरा गौर करेंगे बाबूजी, फौजी जवान के छुट्टी का डेट पूरा भइल, रोड पे बाबू परिवार के लोग पहुंचावे जात हुआ, बस का इंतजार करत हुआ फौजी जवान सोहन। तब ले ए बाबू टाइम भी बस का हो गई बा, अपने दुल्हनिया के समझावत हुआ, कल गीता बड़े मुश्किल से 10 साल के बाद तो के गर्भ ठहरल बा, एकर तो ध्यान दिया, एक काम कम करिहा चली, लेकिन विशेष ध्यान है बच्चा का दिया। ये तने बतिया दुल्हनिया से कही के गईले अपने भौजी के पास, हथवा जोड़ के कहले भौजी देखा अगर गीता काम काज करे में पाँव भारी बा, थोड़ा दिक्कत हो सकेले, अगर गीता अस्किता जाइए तो थोड़ा से हाथ बटाए के गीता का सहयोग कर दिया। ये तने भौजाई के समझाए के तबले बढ़ के भैया अपने मोहन के पास गए, कहना भैया हम तो जात हिला तोहरे भरोसे छोड़ के, टाइम टाइम से इलाज दवाई करावत रहिया, कोनो दिक्कत ना हो, अगर गीता के दिक्कत कोनो देखिया तो एक बार फोन जरूर हमके कह दिया। ये तने बतिया करत में बाबू तबले बसिया आए गई, फौजी जवान बस में बैठलन, बाय बाय टाटा कैलन, गईलन कहाँ पहुँचल, बैरिकपुर कलकत्ता में। फौजी जवान अपने ड्यूटी पर तैनात हुए और धीरे धीरे 9वां महीना लग गल, 3रा महीना से अब 9वां महीना लगल बा, डिलीवरी होखे वाला बा, समय पूरा हो गई बा बच्चा पैदा होखे के, पेट में दर्द भी होत बा, हल्का हल्का ब्लड भी चलत बा, प्रसव पीड़ा जवन होला। ए भैया वही प्रसव पीड़ा में गीता के जेठान उर्मिला के बिस्माद पैदा हो गए। उ लगल सोचे कल कहो 10 साल के बाद गीतवा गोल मार दलस, चाहे बिटिया होई चाहे बेटवा, ये आधा हिस्सा बटवाए ले। ए भैया वही अवस्था में लगल गीता से उर्मिला झगड़ा करे, और झगड़ा कई के अपने नैहरे चली गई, फोन कई के अपने पति मोहन के बोलौलस। मोहन जब गईले कहले कि अरे उर्मिला तू पागल भइलू, गांव पूरा बा टोला पड़ोसा में बड़ा सा मजा ले, ये अवस्था में गीता के तू छोड़ के अइलू, बतावा ओकरा पेट में दर्द होत बा, बच्चा पैदा होखे वाला बा, अगर परिवार में कोई ना रहेला तो नताई रिश्तेदारी से लोग संभारे बदे आ जाला, और तू ये अवस्था में छोड़ के नैहरे आ गईलू। तबले तो भैया उर्मिला गुस्सा में लाल, कलश कहो तू का बतियावत हुआ, तोरे समझ में ना आवत बा, बड़का भाई भयो वाला भैल हुआ, ई बतावा तोहरे 3 गो लड़का हवे, 10 साल हो गल गीतवा के शादी के, और 10 साल के बाद ओकरे बच्चा पैदा होखे वाला बा, चाहे बिटिया होई चाहे बेटवा, वो आधा हिस्सा बटवा ले। ई बतावा अखिया मुनले हुआ हई जौन तोहर 3 गो लइकवा हुए का राखी माटी चाट के जीवन बीतई है। मोहन कपारे हाथ धइले, खले अरे पगली उर्मिला, सोहन हमार छोट भाई बा, अरे भगवान के घर से आधा सोहन का बा, आधा ना हमार बा, अरे जे आई अपने किस्मत कमाई से खाई, काहे तू टेंशन ले ले, चला घरे। कल सुनीला कह दे थैला कि घरे हम वही शर्त पे जा, अगर गीतवा के जिंदा बच्चा पैदा हो जाई तो समझ लिया यही नैहरे में जिंदगी बिताए दे, तोहरे घरे मुंह दिखावे ना आई। शर्त हमारी बा कि तोहरे घरे चलब
जा कोनो ऐसा उपाय लगावा कि गीतवा का बच्चा वही गर्भवय में खत्म हो जाए। ए भैया मोहन का विचार बदल गया। गाड़ी उठौले अपने मेहरारू को बात सुन के अइले कहाँ घरे आइले। देखत हुआ घर में ताला मारल बा। और जब ताला मारल देखल तो पड़ोसी में पूछले कि अरे भैया कोई गीता के देखला कहाँ चल गई ना लौकात बा। जे देखले रालू बतौलस कि गीता के पेट में दर्द होत रहल है, डिलीवरी होखे वाली बा, वो बेचारी अकेले हॉस्पिटल गईली। जरा गौर करेंगे बाबू, यही है पैसा दिल दिमाग, यही है पैसा दिल दिमाग न्याय धर्म को चूर करे। देकर के मोहब्बत की फांसी भाई भाई को दूर करे। प्रसव की बेला में गीता वासीला नर्स के पास गई, हो गई भर्ती बिना पति के। गीता वहां उदास हुई। मिला मोहन नर्स सजाकर, मिला मोहन नर्स सजाकर, मैडम जरा सा रहम करो, 25,000 रुपया दूंगा, इस बच्चे को गर्भ में खत्म करो। पैसे के चलते एक नारी नारी का सपना मिटा दिया। गीता से बोली मरी थी बच्ची, बच्ची को मैंने हटा दिया। जरा गौर करिए बाबू, गीता बेचारी हॉस्पिटल में अकेले जाए के भर्ती भइल बानी, डिलीवरी होखे वाली बा। और तब ले भैया हो मोहन पहुंच गए हॉस्पिटल, तो गीता के पास ना गई। गीता बेचारी दर्द से परेशान बा, प्रसव पीड़ा बा। वो डायरेक्ट जात हुआ शीला नर्स के पास। कहा मैडम प्लीज एक्सक्यूज मी मैडम, 2 मिनट का आपका वक्त चाहिए क्या, 2 मिनट दे सकती हैं? नर्स बोली हाँ सर बोलिए क्या बात है। कहा मैडम जो गीता नाम की औरत भर्ती है, जो डिलीवरी केस है वो हमारी भयो है, मैडम किसी से बताना मत, मैं आपको 25,000 रुपया दे रहा हूँ, मैडम प्लीज एक काम करिए उस बच्चे को गर्भ में खत्म कर दीजिए। अब नर्स आ गई पैसे के लालच में, एक इंजेक्शन लगाती है बाबू बेहोश होने का। गीता बेचारी अर्धचेतना में हो गई। हमार माई बहन लोग बैठल हैं, ये लोगन के पता बा एक बच्चा पैदा करे में भैया ना 1000 सुई का पीड़ा सहाय के पड़ेला। अपने मौत के मुंह में जा कर के हमारी माताएं बहनें तो एक औलाद पैदा करती हैं। धन्य है आप लोग। 1000 गो सुई इंजेक्शन लगा दा बेहोश भइला का, वो कबो न असर करी। वैसा पीड़वे होले बच्चा पैदाइश के कि नारी के पता चल जाई। अब वो नर्स 25,000 ले बा, एक बेहोश होखे वाला इंजेक्शन लगौले बा। वही अर्ध चेतना में बाबू गीता के बच्चा पैदा भल, बेटा जिंदा बच्चा पैदा भल, रोवत बा, कान तक आवाज सुनात बा गीता के, लेकिन वो अर्ध चेतना में है। क्या कर सकती है? धीरे धीरे समय बीतल, जब वो इंजेक्शन का असर खत्म भयल तो उठ के बैठली चरपैया पर गीता, टोवत ही बचवा के देखत है कि कहाँ हमार लाल बा। ए भैया चरपैया पे बच्चा हाईबे ना करे। गीता शीला नर्स के बुलाई के पूछली, कली मैडम मेरा बच्चा कहाँ है, बेटी पैदा हुई थी कि बेटा, जरा दिखाओ ना, खुशी बा ना। तो इ नर्स का कात बा, देखा एकर पापिन का विचार, इमोशनल अत्याचार करे लगल। कल से गीता क्या बताऊं, तुमसे ज्यादा तो कष्ट मुझे हो रहा है। बेटी पैदा हुई थी, देखा पपिनिया बतावत है बेटी। आज समाज में बेटी के लोग बड़े तुच्छ निगाह से देखल है। सोचल से बेटी बता दे बतिये खत्म हो जाई। कलश अरे बेटी पैदा हुई थी, जो कि बेटा पैदा हुआ था। कलश बेटी पैदा हुई थी, वो मर गई थी। मैं सोच रही थी तुम अकेली हो, परेशान हो जाओगी, मैंने उस बच्ची की लाश ले जा करके फेंक दिया। अरे बाप रे बप्पा, कैसे बर्दाश्त हुई हो बाबू। 10 साल के बाद भगवान गोद भर ले हुए। चरपैया से गीता उतर के वही शीला नर्स के पैरवा पर गिर गई, और गिर के रोवत है। अगर दिल से सुनेंगे एक बार आप लोगों का कलेजा कांप उठेगा। दर्द है, विरह में करुण रस का भाव। मास्टर साहब
देहली जनमना खेलावाले के भागी भाई हर जहरा का सुइया लगाई दे तू बहिनी हमके पड़ला बाकी सैया के पड़ला लाल हर हमके मुँह के दिखाई दे तू बहिनी मुहावा के चुमी ले कोरा में खिलाई ले अरे भाई जी के हमारा बोल वाई दे तू बहिनी हे बाबू रोवत के गीता गणी मैडम बेटी पैदा हुई थी मर गई थी। मैडम मैं आपके पांव पड़ती हूँ मेरी बेटी की लाश मुझे दे दो मैं एक बार अपनी बिटिया रानी के लाश को देख लेती हूँ। मेरी बिटिया रानी का चेहरा मुझे पड़ा था कि मेरे पति देव को पड़ा था। कैसी थी मेरी बिटिया एक बार दे दो मैं गोद में मरी हुई बच्ची खिला लूंगी ना बाजिन का नाम खत्म हो जाएगा। मैडम दे दो। नर्स गुस्सा में आ गई पावर मिलल बा के ना भाई परिवार है जब ऐसा काम करत बा पैसा दे के बच्चा मुआवत बा तो वो अपने आप में रही। नर्स गुस्सा में आ गई पैसा का गर्मी बा कला सराय गीता क्या बार बार तुम बच्ची बच्ची कर रही हो। अरे मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया बेटी पैदा हुई थी मर गई थी मैंने फेंक दिया सोच रही थी तुम अकेली हो परेशान हो जाओगी क्या करोगी लाश को लेकर के। मेरे हॉस्पिटल में रहना है इलाज करवाना है तो करवा ले नहीं तो वरना मेरे हॉस्पिटल से निकल जा। गीता का लिए मैडम एक काम करी जहर का सुई हमके लगा दिया मर जाइए हॉस्पिटल वही में। गुस्सा में लाल नर्स बोली मैं गीता सुन मेरी बात अब तेरा नाटक बहुत हो रहा है तेरे नाटक से जितने सारे पेशेंट सब परेशान हो रहे हैं निकल जा मेरे हॉस्पिटल से। गीता कहली मैडम डांटिए मत मैं चली जाऊंगी लेकिन मेरे भाई जी को बुलवा दीजिए। भाई जी कौन समझ रहे हैं आप लोग जेठ के अपने भसुर के जेठ के बुलावे कहलस गीता ए बाबू संदेशा भेजवाई के नर्स शीला वो मोहन के बुला ललस। और जब मोहन अलन तो देखा गीता के पास डायरेक्ट जात हूँ अब शीला नर्स के पास ना गईलन गीता के पास जाए के करत का हूँ अरे मोरे राम मनवा जहिया पैसा पर बिकी धर्म इंसाफ ओढ़ी के सुत जाई कफनवा मनवा जहिया पैसा पर बिकी धर्म इंसाफ ओढ़ी के सुत जाई कफनवा। रोकर मोहन कहन लगा गीता मन में करो सबर मालिक को मंजूर न था जल्द चलो अब अपने घर। अर्ध चेतना में गीता देखी बच्चा खोल नजर फोन पर रोती मिस साजन से नया नया बहे झरझर। विचार करिए बाबू मोहन अइलन गीता से कहलन कि गीता क्या किया जाए दुख तो बहुत ज्यादा है लगता है भगवान को मंजूर नहीं है कि तुम्हारे गोद में बच्चा खेले बेटी पैदा हुई थी मर गई थी चलो चलो घर चलते हैं। गीता हथवा जोड़े लली काली भाई जी आज ले तो गांव में लोग बाजिन बाजिन काला है लेकिन आज के बाद हमके लोग पापिन कही बच्चा पैदा कैले वही हॉस्पिटल में खाई गई। भाई जी आप जा हम ना जाई हमार बच्चा मर गए तैयार है जहर माहौर खाए के हम मर के आत्महत्या कर ले। ए भैया जब इतनी बतिया मोहन सुनलस हो सोचलस कि एकर बच्चा मर गल अब बच्चा के शोक में हो मर जाई। सोहन का फोन आई खाली इतना कहे के बा कि सोहन डिलीवरी टाइम पेट में गीता के इतना काफी दर्द भयल जच्चा बच्चा दोनों सथवे खत्म हो गई।
इहे सोचत मोहन गाड़ी स्टार्ट कैले घर के तरफ चलल हुए, लेकिन भैया हो गीता के डोले भर के शक्ति ना रहल। सड़क को पार गईली, आत्महत्या करे के कोशिश करत है कि मर जाई, लेकिन एक बार अंदर से दिल बोलस कि आखिरी बार अपने पति परमेश्वर से बात कर ली। फोन कहाँ लगौले ही? बैरिकपुर कलकत्ता में अपने पति के पास। अब फोन उठत ना बा, क्योंकि फौजी जवान भोजन करने के लिए बैठा था। तब तक एक बगल का दोस्त देखा, बोला अरे भाई सोहन देखना तुम्हारा फोन कब से बाज रहा है। सोहन फोनवा देखने कहला अरे यार तो तुम्हारे भाभी का फोन है, लगता है कुछ खुशखबरी है। फौजी जवान फोनवा उठाई के पहला वर्ड बोलत हुए हेलो। अरे गीता कोनो शुभ समाचार बताइया, का हाल बा? का शुभ समाचार बताई? बेचारी टूट गई, आवाज नहीं निकल रही है। सोहन परेशान हो गया, बोल ना गीता क्या हुआ, बोलो क्यों परेशान हो, क्या हुआ, सही सही बता दे गीता। गीता बाबू वही फोनवा पर रोई के बतावे लगली हो, कल जब वही फाट गल। अच्छा रोई के बतावत कहीं मास्टर साहब? अरे का हम बताई सैया, का हम सुनाई हो, का हम बताई सैया, का हम सुनाई हो। बाटा या शोभा समाचार हो, हम बताई सैया का हम सुनाई हो। बाटा या शोभा समाचार हो, का हम बताई सैया का हम सुनाई हो। बाटा या शोभा समाचार। अरे जनमल सुगानावा के नरसा पापिनिया हो, जनमल सुगानावा के नरसा पापिनिया हो। हमके जाना लाज अलग पार हो, सुगानावा के नरसा पापिनिया हो। हमके जाना लाज अलग मार हो। सुगानावा के नरसा पापिनिया हो। हमके जाना लाज अलग मार हो। अरे जनमल का रहल हमरे हमके देखावला नहीं। लेकिन फोन पर बतावत बका। अरे जनमल का रहल हमरे हमके देखावला नहीं। भैया तुहार कवनो जुगती लगवला नहीं। जबले ना आवत बाटा तब पहले जियत बानी, जबले ना आवत बाटा तब पहले जियत बानी। ये भाई पारा ना वानी सार हो, नारावत बाटा तब पहले जियत बानी। दे भाई पारा नावानी काल हो। जबले नारावत बाटा तब पहले जियत बानी। दे भाई पारा नावानी काल। क्या बताएगी गीता? रोने लगी पति देव। सब अशुभ हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। फौजी जवान कहला गीता अरे क्या तू बक रही है, कैसी बातें कर रही है, बोल ना क्या हुआ? अभी मैं जिंदा हूँ, बोल क्या हुआ? गीता कहली पति देव मैं अर्ध चेतना में थी, मुझे इतना पता है बच्चा पैदा हुआ था तो जिंदा था, क्योंकि वो रो रहा था, उसकी रोवाई मेरे कान तक जा रही थी, लेकिन नर्स पापिन मुझे दिखाई नहीं, बोली बच्चा मरा था। ये नहीं मैं बता सकती हूँ कि बेटी थी कि बेटा, क्योंकि मैं आंख से देखी नहीं थी, सिर्फ उस बच्चे की रोवाई सुनी थी। लेकिन नर्स बता रही थी कि बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी, उसको मैंने ले जा करके फेंक दिया। फौजी जवान कहला गीता भैया के नाम मालूम बका, भैया से ना कुछ कालू का? गीता काली भाई जी अइले, कौनो जुगती ना लगौले, कौनो रिस्क ना लेलन, बस जियत कब लहिला जबले आपसे फोन पे बात होत बा तबले जियत हिला। अब पे फोन कट जाई आत्महत्या कैले पति देव। फौजी जवान कहले रे गीता
क्यों पागल हो गई? अरे पगली, मैं बता रहा हूं ना कि मैं जिंदा हूं। बेटी मर गई ना, चिंता मत कर गीता, गलत कदम मत उठाना गीता, मेरी कसम गीता, एक कदम आगे मत बढ़ाना। सुन मेरी बात, फौजी जवान हो फोनवे पर बाबू हो रोवत हमें अपने दुल्हनिया की कहत हमें समझावत का हुन। अरे यखिया से यसिया बहैया न गोरी, अरे यखिया से यसिया बहैया न गोरी, डटला रहिया घरवा जइहा न गोरी, डटला रहिया घरवा जइहा न गोरी, डटला रहिया घरवा जइहा न गोरी। अरे किस्मत का कागज कोई कैसे फाड़ी, कसली हला वर्दी पकड़ ली हला गाड़ी, कसली हला वर्दी पकड़ ली हला गाड़ी, कसली हला वर्दी पकड़ ली हला गाड़ी। अरे धीरज कदिया ना बुझैहा ना गोरी, टटला रहिहा ना गोरी, टटला रहिहा ना गोरी, टटला रहिहा ना। फौजी जवान कला गीता, मेरी कसम तुम एक कदम आगे मत बढ़ाना, मैं तत्काल छुट्टी लेता हूँ और पगली तुम्हारे पास मैं चला जाता हूँ। सुन मेरी बात, फौजी जवान है बाबू तुरंत गईलन, छुट्टी लहले तत्काल, और तत्काल छुट्टी लेके कलकत्ता से चल दहलन। अच्छा जे भाई कलकत्ता गए हुई ओके पता हुई कलकत्ता से बिहार का दूरी बहुत ज्यादा ना बात, 5-6 घंटा में आदमी आराम से कलकत्ता से बिहार आ जाई। अब फौजी जवान बाबू गाड़ी पकड़लन, पहुंचले कहाँ? बिहार में। नहीं बंद मत करिए, नहीं रहे दा, खाली कपड़ा उड़त ना दिक्कत होती। आज जब फौजी जवान बिहार में पहुंचले तो ई पॉइंट वाली बात बा, ना अपने घरे गईलन ना हॉस्पिटल गईलन। अब फौजी जवान पहुंचत कहाँ हुआ मास्टर साहब ई बतावा। अरे मेरा दरोगा से नहर पहुंच गई दरोगा साहब के पास, जाय के सारी बात दरोगा साहब से कह दलन। दरोगा साहब कहलन कि आप सर बैठिए, मैं कुछ महिला पुलिस भेजवा करके शीला नर्स को इसी थाने पर बुला लेता हूँ। कुछ महिला पुलिस गई है बाबू, और शीला के लेके श्यामलाल सम्राट बड़े भैया जी की तरफ से ये बिरहा के वीर भाव पर 200 रुपए का पुरस्कार देके सम्मान के लिए बहुत बहुत प्रणाम। जरा कहानी पर ध्यान दीजिएगा। शीला नर्स के बाबू दरोगा साहब महिला पुलिस भेजवाई के थाने पर बुला ललन। सिचुएशन का बा वहाँ के, ई दरोगा साहब का कुर्सी, ई फौजी जवान का कुर्सी, सोहन का कुर्सी, और ठीक वही के बगलिया में शीला नर्स का कुर्सी बा, आ एगो पर्दा बा, वही पर्दवा के पिछवा लोग गीता के आड़ में बैठौले हुआ। फौजी जवान और शीला नर्स से पूछे लगल
कहा कि आप शीला नर्स हैं? तो नर्स बोली हाँ सर जी जी। अच्छा एक बात बताओ, जो गीता नाम की औरत भर्ती थी तुम्हारे हॉस्पिटल में, वो जो डिलीवरी केस था उसमें कैसे क्या हो गया? तो देखा वो पपिनिया कितना दिमाग लगावत हो। कहा सर ये साहब वो गीता की बात कर रहे हैं अपना रे, वो तो बेचारी विपत की मारी महिला थी साहब, मैंने तो बहुत मदद किया, बेटी पैदा हुई थी साहब, वो मर गई थी। फौजी जवान जब ये शब्द सुन ले कि बेटी पैदा हुई थी मर गई थी, शरीरिया में एकदम आग लग गई। फौजी जवान पूछला कि अच्छा बेटी पैदा हुई थी मर गई थी तो फिर क्या हुआ? कहा है साहब मैंने बहुत मदद किया, उस बच्ची के लाश को ले जा करके फेंक दिया। अरे फौजी जवान चढ़ला येड़ा मरलन। कले अरे साली जिंदा बच्चा था, वो मरा हुआ बच्चा था, वो बच्चा मात हमारा था, उसको तूने फेंक दिया, क्या अधिकार तुम्हारा था? किसी का बच्चा किसी का परिवार अगर तुम्हारे हॉस्पिटल में मर जाता है तो तुम कौन होती हो फेंकने वाली? उसकी लाश को, उसकी बॉडी को उसके परिवार के हवाले करना चाहिए ना। फौजी जवान लगला बेल्ट निकाला है, कला साली अभी भी मौका है, साफ साफ जल्दी जल्दी बता दे नहीं तो बेल्ट निकालूंगा, इतनी धुलाई करूंगा कि जो हॉस्पिटल चला रही है ना भूल जाएगी। अच्छा तब वो ना बतावत बा, बहकावत बा। तबले फौजी जवान निकाल के बेल्ट दिहलस, 4-6 बेल्ट। जब 4-6 बेल्ट लगल तो ये बाबू आप लोग कहला कि मार के आगे भूत भागेला, हथवा से ऊपर कलस जोड़ ललस, कल हे सरकार ये को बेल्ट मत मरिया, बहुत पीठ पे चोट लगत बा, साफ साफ बता दे वो सरकार। फौजी जवान कला जल्दी बता, अभी भी मौका है।